तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया होगा। ठीक, तो जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आपको पता होगा कि जब कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करती है, मान लिया जाए कि हमारा लोहा Fe प्लस जल से अभिक्रिया करेगा H2O, तो इनका जंग बनाता है ना। जब लोहा पानी से अभिक्रिया करके जंग लग जाता है ना, यानी कि जंग लगेगा, यानी कि इसका ऑक्साइड बनाएगा लोहा का, तथा साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन गैस जो ये हाइड्रोजन है ना, ये निकल जाता है, H2 गैस निकलता है। ठीक, H2 गैस ऊपर उठ निकल जाता है, इसलिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा आपका आंसर क्या आया है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, Fe2O3 प्लस Al से बन गया Al2O3 प्लस Fe, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, यहाँ पर क्या था, Fe यहाँ पर बैठा था O3 के साथ, जो Al आया, एल्युमिनियम आया, Fe को भगा के खुद इसकी जगह बैठ गया, Fe को विस्थापित कर दिया, यानी कि लोहा को विस्थापित कर दिया, एल्युमिनियम आके लोहा को विस्थापित कर दिया। तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। सही उत्तर उसे मिलान कीजिए। यानी कि जब भी कोई भी धातु पे लोहा क्या है, एक धातु है, तो धातु पे अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाएंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा तथा आयरन का क्लोराइड बनेगा। चूँकि धातु की जगह क्या है, लोहे का धातु है, तो आयरन का क्लोराइड बनेगा। Cl है ना अंत में क्लोरीन, इसके साथ यहाँ धातु की जगह अथी लिख देते हैं लोहा। ठीक, धातु लोहा क्या है, धातु है, लोहे का उदाहरण दिया है, तो यहाँ Fe लोहा लिख देंगे, तो FeCl के साथ चल जाएगा, तो FeCl बना देगा आयरन क्लोराइड और फिर हाइड्रोजन गैस निकाल जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो श्वसन में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। आप लोग देखते होंगे जब सर्दी के दिन होता है, जाड़ा ठंडा का दिन, तो आप लोग देखते होंगे मुंह में से ऊष्मा निकलता है, वाफ निकलता है एकदम गरम गरम, इसलिए क्या ऊष्मा क्षेपी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर प्लस जल बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, इसमें क्या हो, हाइड्रोजन का संयोग हुआ, हाइड्रोजन का संयोग होता है। आपको क्या बताए थे, हाइड्रोजन का संयोग को जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो उसे अवकरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो उसे अवकरण कहते हैं। अब अवकरण को ही क्या कहा जाता है, उपचयन की अपचयन। तो हमने आपको क्या बताया था, आ से अवकरण होगा तो आ से अपचयन। ठीक, आ से अवकरण तो आ से अपचयन। ठीक, इस प्रकार से हमने आपको ट्रिक बताया था, आ से अपकरण तो आ से अपचयन। ठीक, तो आ दोनों में सेम खाता है, इसलिए अपकरण को ही अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, उपचयन किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण को। ठीक, ऑक्सीकरण को याद रखिएगा। ऑक्सी यहाँ यहाँ औ होता है, यहाँ अपकरण और अपचयन दोनों सेम होता है। ठीक, याद रखिएगा। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। देखिए, जो यौगिक होते हैं ना हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अभिक्रिया से बनते हैं। एक होता है ना आयनिक यौगिक, जिससे कि यही है विद्युत संयोजी या फिर आयनिक यौगिक। दूसरा होता है अथी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि जो होता है ना एक दूसरे साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हो गया आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमें 10th में बस 2 बॉन्ड पढ़ना है, एक है आयनिक बॉन्ड, एक है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि साझेदारी से जो बनता है ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनता है, धातु और अधातु के बीच बनता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, उसे विद्युत संयोजी। जिससे में क्या हो जाएगा, जैसे हम आपको बताते हैं। देखिए, N क्या हो गया, सोडियम। सोडियम का आपको पता होगा, इसका सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका हम लोग अथी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 8 और 1 होता है। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के पास। ठीक, याद रखिएगा। प्लस Cl क्लोरीन कर देते हैं, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, 17 होता है क्लोरीन का। इसके पास 2, 8 और 7, अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 2, 8, 7, 17 हो गया ना। ठीक, देखिए, अब इसके पास अंतिम में 7 गो है, इसके पास अंतिम में 1 होता है। क्या कहता है ना, जो सोडियम है 1 दे देता है क्लोरीन के, तो क्लोरीन भी 8 गो हो जाता है, ये भी 2 और 8 है। अंतिम में इसका भी 8 गो हो जाता है, इसका भी अंतिम में 8 गो हो जाता है। तो दोनों मिलकर क्या Cl है। ठीक, याद रखिएगा Cl है।
तो दोनों मिलकर क्या बना देता है, यौगिक बना देता है। ठीक, देखिए फिर से आपको बताते हैं, Na+Cl मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, NaCl। ठीक, NaCl बनाएगा। इसमें सोडियम क्या क्या है, एक अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के दे दिया है, यानी कि सोडियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और क्लोरीन ने वो लिया इसलिए माइनस चार्ज। देखिएगा जो देता है ना उसके पास प्लस चार्ज रहता है, जो ग्रहण करता है उस पर उसके पास माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि वो दिया है, यानी कि मतलब उसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि घर में देखिए, घर में क्या होता है, जो देते हैं मतलब कि जिनके पास पैसा होता है वो किसी को देते हैं तो उनका दबदबा होता है कि हम तोहर पैसा दिलियो, हमारा अभी तक न दिला है। आप लोग अपने गांव में भी देख सकते हैं, जो मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को पैसा दिए हैं, तो आप अपने दोस्त के सामने जाके कहिएगा, हम पैसा दिल कहना दे हो, हमारे पैसा दे हम वापस करा। तो यानी कि उसके पास क्या, आपका एक दबदबा होगा, आपके पास एक रॉक होगा, प्लस चार्ज, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी उसके सामने बोलने का होगा। जबकि उससे आपका क्या कुछ बोला बोली ताना हो जाएगा ना, तब तुरंत कहेंगे पहले हमारे पैसा दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉनवा दिए हैं, जब वापस करो इलेक्ट्रॉनवा, यानी कि आपके पास एक प्लस चार्ज होगा, प्लस एनर्जी होगा। उसको जो आपका दोस्त होगा वो क्योंकि लिया है आपसे कर्जा, एक इलेक्ट्रॉन लिया है कर्जा, तो क्या वो माइनस चार्ज हो गया, यानी कि वो सिर्फ सुनेगा, कहा कि हाँ भाई लिए हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही ना, इसका जब तक वापस नहीं कर देंगे तब तक तो इसका सुनना पड़ेगा, यानी कि माइनस में रहेगा और आप प्लस में रहेंगे। क्योंकि आपके पास एक, आप प्लस मतलब ऐसे ना कि प्रॉफिट में रहिएगा, मतलब प्लस मतलब कि आपके पास एक थोड़ा सा ज़्यादा अथी हो जाएगा, मतलब पावर हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपने अपने दोस्त को दिया, सोडियम, आपका नाम सोडियम है, अपने दोस्त क्लोरीन का आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिए तो आपको फायदा होगा ना जी। आप इलेक्ट्रॉन दिए और कुछ दिन बाद शुद्ध के साथ 2 इलेक्ट्रॉन वापस करेगा, ऐसे याद रखिएगा। अपने दोस्त को, आप सोडियम है, अपने दोस्त को क्लोरीन को क्या दिए, प्लस माइनस में, यानी कि एक पैसा दिए, 1 रुपया दिए, तो अगले दिन सूद के साथ 2 रुपया देगा, यानी कि आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो आपके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज, इसे को कहते हैं विद्युत संयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चल गया, यानी कि स्थानांतरण हो गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चल गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सा कथन सही है। तो देखिए कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हमने ऑक्सीकरण में आपको क्या बताया था, जहाँ ऑक्सीजन का योग उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, और ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, उपचयन। ठीक, याद रखिएगा। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग, सॉरी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी, चांदी, चांदी का रंग कैसा होता है, पूरा एकदम सफ़ेद सफ़ेद श्वेत होता है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ठीक, याद रखिएगा, श्वेत यानी कि पूरा वाइट, श्वेत, श्वेत मतलब वाइट कलर का चमकीला होता है। ठीक, तो सिल्वर आयोडाइड मतलब कि चांदी, चांदी का आप लोग नहीं देखें, चांदी पूरा चमकीला होता है, श्वेत कलर का होता है, लोहा के कलर का। अब सिल्वर क्लोराइड की जगह आयोडाइड रहता तो देखिए, अभी यहाँ सिल्वर क्लोराइड है ना जी, तो सिल्वर क्लोराइड को मारिएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड को क्या मार रहे हैं, श्वेत। सिल्वर आयोडाइड रहता, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। ठीक, याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अब आगे चलिए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण CaCO3 से टूट के बन गया CaO प्लस CO2, यानी वियोजित हो गया थी, किस प्रकार का अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, साग सब्जियों का अपघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया थी। ये ऊष्मा क्षेपीय, क्योंकि जब साग सब्जी कंपोस्ट हो जाता है, सड़ने लगता है, तो उसमें से ऊष्मा निकलता है। ठीक, एनर्जी निकलता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर Na2 और O2 प्राप्त होता है, याद रखिएगा, NO2 और N2। ठीक, याद रखिएगा, NO2 तथा N2 प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। ठीक, क्योंकि इसमें नाइट्रेट है तो N आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो Na2CO3 × 5H2 नहीं, ये नहीं होता है। हमने आपको क्या बताया था, 10 बाल्टी पानी लगता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र लिखा है, तो धोबिया सोडा में 10 बाल्टी पानी लगता है। ये जो है 5H2O, यहाँ Na की जगह Cu रहता है ना, CO3, तब मान लेते कि ये होता है अति का, तुतिया का होता है। ठीक, उसको कुछ और बोलते हैं, उसका नाम यहाँ नहीं याद आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पर गलत है, इसका 5 बाल्टी पानी नहीं, 10 बाल्टी पानी लगता है, याद रखिएगा, 10 बाल्टी पानी लगता है, याद रखिएगा। ठीक,
इसी को कहते हैं धोबिया सोडा। चैप्टर 2 में बढ़िया से पढ़ना है। चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 में घुस गया प्रश्न, लेकिन इसको चैप्टर 2 में 1 में नहीं 2 में पढ़ना है। 2 में बढ़िया से पढ़ना है धोबिया सोडा के बारे में। उसमें आपको बताएंगे कि 10 बाल्टी पानी लगता है, इसलिए धोबिया सोडा में 10 होता है H2O। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, लोहा को जिंक से लेपित करने के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये भी चैप्टर 2 में है। ठीक, याद रखेगा। चैप्टर 2 का प्रश्न नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, जस्ता तथा तैलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित से कौन सा गैस बनता है? यानी कि जस्ता जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnHCl से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ZnCl बनाएगा। ZnCl प्लस H2O बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। ZnCl से अभिक्रिया करके ZnCl और H2 गैस अंतिम में रिलीज कर देगा तो H2 गैस हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आप लोग जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना अभिक्रिया वाला, तो आप लोग अभिक्रिया लिख दीजिएगा। ठीक, जैसे आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलय है, इसका नाम क्या होगा? यानी कि एक कोई तत्व मान लिया जाए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उच्च गलनांक वाला यौगिक। तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है? तो कैल्शियम का है। कैल्शियम Ca, इसका परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो कैल्शियम हो जाएगा ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया को दिखाना है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन है NaOH से अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2 बनाए। नहीं, ये तो उदासीनीकरण है ना, अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये हो जाएगा। ठीक, KClO3 अपघटित होकर दो चीज़ों में अपघटित हो गया, वियोजित हो गया, यानी कि KCl प्लस O2 में विभाजित हो गया, यानी कि अपघटित हो गया। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन यानी वियोजन, याद रखिएगा। अपघटन वियोजन लगभग सेम होता है। अपघटन यानी वियोजन, यानी कि एक है वियोजित होकर दो में हो गया, इसी को कहते हैं अपघटन या वियोजन। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब जो हमें अभिक्रिया दिया गया है उसमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ZnO यानी कि जिंक का ऑक्साइड है। ZnO जिंक का ऑक्साइड के साथ कार्बन अभिक्रिया करके Zn प्लस CO बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया तो क्या हो गया? तो कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, कार्बन का अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है? तो इसको कैसे देखेंगे? तो देखिए क्या बोलते हैं, उपचयित होने के लिए जिसके साथ ऑक्सीजन का योग हो तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन। और जिसके साथ हाइड्रोजन का योग हो उसे कहते हैं अपचयन। तो देखिए पहला कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ना उपचयित होगा जी। कार्बन के साथ यदि हम कहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन के साथ हमें ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे तभी तो कार्बन उपचयित होगा। तो देखिए कार्बन यहाँ अकेला था, लेकिन इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन उपचयित हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, कार्बन उपचयित हो रहा है। अब अगला पढ़िए, कह रहा है ZnO जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कि ZnO के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ना चाहिए। तो ZnO के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ा है, तो देखिए ZnO है, इसके साथ ऑक्सीजन तो नहीं जुड़ा है, अब तो ऑक्सीजन निकल गया तो अपकरण हो गया, इसका अपकरण हो गया, अपचयित हो गया, उपचयित नहीं हुआ, अपचयित हो गया, उल्टी ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन जुड़े की जगह। ठीक, तो यहाँ ZnO था, यहाँ सिर्फ Zn बन रहा था, यानी ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा हमारा कथन। ठीक, अब तीसरा पढ़िए। तीसरा कह रहा है कि कार्बन अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब क्या होता है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो देखिए कार्बन के साथ कभी हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है H2 का, तो नहीं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ, हाइड्रोजन का नहीं हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, तो अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस इसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो देखिए CO, यहाँ तो CO पहले से है, ये नहीं है प्रोडक्ट में बना है CO, इसके साथ कहूँ ऑक्सीजन का संयोग हो ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये सर देखिए इस CO इसके साथ ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहा है, मोनोऑक्साइड मतलब ऑलरेडी CO2 पहले से है, इसके साथ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ना चाहिए, तो भाई ये ऑक्सीकृत होगा। ठीक, ऑक्सीकृत मतलब उपचयित होगा। ठीक, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन द्वि विस्थापन अभिक्रिया है? तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान, जहाँ भी सबसे लंबा दिखेगा उसको मार दीजिएगा, जहाँ भी सबसे लंबा अभिक्रिया दिखेगा उसको मार दीजिएगा। आयनों का आदान प्रदान होता है। द्वि विस्थापन में क्या होता है ना, AB प्लस CD अभिक्रिया करके बनाता है, A चल जाता है C के साथ, अब B चल जाता है D के साथ, यानी कि यहाँ बनाया गया AC प्लस BD बनेगा। ठीक, देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करे NaCl, यानी कि
जो हमारे पास नमक होता है सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड तथा NaNO3 बना, सोडियम नाइट्रेट बना। तो इसको कैसे देखिए Ag था, यहाँ ए में क्या था, देखिए ए में Ag था और फिर बी में NO3 था। ए में Ag है, बी में NO3 था। Ag चल जाएगा, Ag चल जाएगा Cl के साथ, NaNO3 चल जाएगा Na के साथ। देखिए AgCl बना दिया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, याद रखिएगा। जो इसका वाला था और इसके वाला के साथ चला जाएगा, जो इसके वाला साथ चला जाएगा, जो इसका वाला था वो इसके वाला के साथ चला जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन मतलब होता है एकल विस्थापन, मतलब कि कोई, देखिए एकल विस्थापन मतलब A + BC अभिक्रिया करके बनाएगा, चल जाता है इसको, इसके पास चला जाता है, B को हटा देता है तो बना देगा AC + B। ठीक, AC + B बनाता है, यानी कि A चल को B को भगा देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लोहा आया, कॉपर को भगा दिया, और कॉपर सल्फेट था, लोहा के एक टुकड़ा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें लोहा के एक टुकड़ा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो क्या बना, फेरस सल्फेट + कॉपर। कॉपर क्या गद्दी की तरह नीचे बैठ जाता है। एक यह अभिक्रिया होता है ना, कैसे होता है आपको बता देते हैं। यहाँ एक अथी होता है, यहाँ पर एक अथी होता है, एक कुपी टाइप का मग तक समझिए। इसमें क्या होता है, विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। इसमें ये लोहा का एक टुकड़ा डालते हैं, ये लोहा का क्या है, एक टुकड़ा है। यहाँ देखिए ये एक लोहा का टुकड़ा है, इसको डाल देते हैं ना, ये अंदर जाके अभिक्रिया करके यहाँ पे अभिक्रिया करके ऐसे बनाता है, ऐसे देखिए बनाता है। तो ये विलयन बना देता है, ये बनाता है, जो ये विलयन बनाता है इसको बनाता है। इसमें क्या था पहले से, इसमें था पहले से ये था, देखिए इसमें पहले से ये था, इसमें ये डालें, इसका टुकड़ा डाल दिए तो बदले में क्या बनेगा जानते हैं, ये जो विलयन हो गया ये बन गया, और नीचे गद्दी की तरह ढेर सारा मलबा जम जाएगा, नीचे ढेर सारा मलबा जम जाता है, वो ये रहता है, कॉपर रहता है। ठीक, इस प्रकार समझते हैं कि ऐसे होता है ये अभिक्रिया टोटल। ठीक, ऐसे ही होता है। तो समझ गए, जो लोहा का टुकड़ा था उसको कॉपर सल्फेट के विलयन डालते हैं तो उसको विस्थापित कर देता है, और क्या होता है उसमें कॉपर नीचे बैठ जाता है, जो लोहा होता है उसके साथ सल्फेट बना लेता है। इसको ऐसे भी पूछा जाता है इस प्रश्न को कि कॉपर सल्फेट के विलयन में ऐसे पूछा जाता है कि एक विलयन था, एक प्रखनली में एक बच्चे ने एक विलयन लिया, उसमें लोहे के टुकड़े डालने पर उसका रंग चेंज हो गया, तो वह विलयन कौन सा था, तो कॉपर सल्फेट होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जब लोहा डालते हैं तो उसका रंग चेंज होता है, रंग रूप आकार सब चीज़ चेंज हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि फिर से आके देखिए, लोहा के साथ लोहा Fe + HCl का अभिक्रिया करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl होता है, याद रखेगा। ठीक, अम्ल के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, अभी आपको याद रखिएगा अम्ल यानी कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर अभिक्रिया होता है, FeCl के साथ चलेगा, H2 गैस निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, FeCl यानी कि आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ठीक, तो बताना है कि इसमें कौन है जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं। हमने आपको क्या बताया था कि अपघटन मतलब एक तरह से वियोजन समझिए, जहाँ एक जो ए बी होता है ये टूट के A + B बनाता है, A + B बनाता है, यानी वियोजन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक था टूट के 2 बना दिया, तो ये अपघटन तो होगा, ये अपघटन होगा। लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है, यहाँ पे भी एक था टूट के 2 बना दिया, ये भी अपघटन होगा। यहाँ पे 2 जुड़ के 1 बनाते संयोजन होगा, अपघटन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, याद रखेगा। ऑप्शन सी में क्या होगा, 2 मिल के 1 बना रहा है, लेकिन अपघटन कहता है कि 1 बना के 1 टूट 2 बनाएगा, तो 1 टूट के 2 बना दिया, अपघटन है, ये है अपघटन, ये भी है 2 बना अपघटन है, लेकिन सी नहीं है। आप पूछ भी रहा है कि कौन नहीं है, देखिए कौन नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो हमने आपको क्या बताया, रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों एक साथ होगा। जहाँ ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, इसे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ संयोजन हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NaCl HCl से यानी कि अम्ल क्षार अभिक्रिया कर रहा है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, तो बच गया ये, यही तो होगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया कौन है? पेट्रोल का जलना क्या है? दहन। देखिए जल का उबलना था, जल उबलना ये दहन नहीं है, क्योंकि जल उबलता है फिर वाष्प बन के ऊपर चल जाता है, फिर वापस आ जाता है, पानी बरसता है वापस आ जाता है। मोम का पिघलना, मोम को पिघलना मतलब मोम गर्म करेंगे तो पिघलता है, फिर नीचे जाके वो फिर से जम जाता है। मोम का जलना रहता है ना तो दहन हो जाता है, लेकिन मोम का पिघलना है तो पिघल के वो फिर से जम जाता है। ठीक, तो पेट्रोल का जलना, पेट्रोल जलता है तो उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो उपचयन कहता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, याद रखिएगा ऑक्सीकरण, उपचयन को ही कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुटता है, ऑक्सीकरण ये सही है, क्योंकि किसी पदार्थ में मान लिया हमारे पास Cl है, क्लोरीन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण होगा, तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, बिल्कुल सही बात है। अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ऑक्सीकारक खुद को कहीं ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। अगला, अपकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ये सही है। अपकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, जो अपकारक होते हैं वो खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, दूसरों को अपकारित करते हैं। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। असत्य, असत्य ऑप्शन सी है, असत्य। ठीक, इसी के साथ हमारा टोटल 25 क्वेश्चन होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका 25 में से कितना सही हुआ है, आपका कितना सही हुआ है 25 में से। आप इसको वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा तथा इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। ठीक कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।